नमस्कार आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। आज मैं मौजूद हूं गोंडा जिले की गौरा विधानसभा में, जहां बीजेपी से कई बार विधायक रहे हैं और राजनीति में अपने दम पर राजनीति करते हैं और काफ़ी दमखम रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोग, इलाके के लोग और देश प्रदेश के लोग भी जानते हैं। बीजेपी में काफ़ी दबदबा रहा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो सपा में गए और सपा के बाद में भी जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तब वो कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं और कांग्रेस में अब उन्हें जिला अध्यक्ष के पद पर उन्हें जिम्मेदारी मिली है और गौरा विधानसभा में वो हमेशा काफ़ी सक्रिय रहे हैं। गौरा की बातों को ऊपर तक ले जाने में काफ़ी मदद करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी, और आज हम उनसे जानेंगे कि गौरा में अब की बार, पिछली बार वो लगातार 2017 में भी चूके और 2022 में भी उनका टिकट अंतिम क्षणों में काट दिया गया। इस बार वो किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किन मुद्दों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं? सर, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने के बाद जी, हमने कांग्रेस पार्टी को पूरी जनपद में सभी 7 विधानसभाओं पर पार्टी का संगठन खड़ा करने का प्रयास किया है और जिसका सार्थक प्रयास 15 मई तक पूरे ज़िले में सभी ब्लॉकों में 16 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे और हमारे ज़िले की कमेटी गठन हो जाएगी। जिस तरीके से लगातार आपने देखा, 2017 में आपको अंतिम क्षणों में टिकट दिया गया, उसके बाद 2022 में अंतिम क्षणों में टिकट काट दिया गया, तो इस बार भी आप काफ़ी कांग्रेस में, जबकि कांग्रेस का जहां तक लोगों का मानना है कि यहाँ गौरा में कोई अस्तित्व नहीं था, आप लगभग 32-33 हज़ार वोट पाए, उसके बाद में फिर आप प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से आपके साथ वही हो? कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मानना है जी कि हम उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अभी से हम प्रयास करें और हम लोग 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू की है और आने वाले 15 अगस्त तक हम सभी बूथों पर हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, हमारी बूथ कमेटियां होंगी और सितंबर में हम सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, जो बड़ा सम्मेलन होगा। क्या मुद्दे रहेंगे? पिछली बार आपके जो मुद्दे थे गौरा के स्थानीय सड़कों को लेकर आप मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, इस बार, अब की बार जो चुनाव आएगा उसमें क्या मुद्दे लेकर आप तैयारी कर रहे हैं? गौरा के विकास के साथ साथ जी, गौरा में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गौरा में कभी भी नफरत नहीं था समाज के अंदर। समाज का हर वर्ग आपस में मिलजुल कर रहता था और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते थे, लेकिन 2014 से लेकर के इस बीच में बहुत ह्रास हुआ है समाज का। आज हमारे समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से करवाहट पैदा कर दिए हैं, हर बात को लेकर के हिंदू मुसलमान हर बात को लेकर के नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज कमज़ोर हुआ है। जी, पहला काम तो हमारा ये होगा कि समाज के बीच में जो नफरत का बीज बोया गया है इसे समाप्त करें और समाज के सभी वर्गों को जोड़कर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि गौरा में नफरत हो गया है, गौरा में लोगों के बीच में तमाम तरीके की नफरती बातें हो रही हैं, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? क्षेत्रीय विधायक ने जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम किया है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हो जी, या समाज में, हिंदू समाज में भी तमाम जातीय संघर्ष पैदा कर दिया है, जिसको लेकर के अगड़ा पिछड़ा और दलित आपस में भिड़ रहे हैं। इस प्रकार से पूरे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आपने वर्तमान विधायक की बात की, तो अक्सर हमने देखा है कि वर्तमान विधायक को लेकर आप काफ़ी बातें कहते हैं, कभी सड़क के मुद्दे पर उनको घेरते हैं, कभी जात पात के मुद्दे पर उनको घेरते हैं। आप पर भी आरोप लगते रहे हैं कि आपने जो है सड़क के मामले में काम नहीं किया। जब कोई आपसे क्वेश्चन करता था तो आप बोलते थे कि मेरे पास सैकड़ों गाड़ियां हैं चलने के लिए और आपके पास टूटी साइकिल है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि मैंने अपने विधायक के कार्यकाल में सड़कों का जाल फैलाया। पूरे इलाके में कहीं सड़कें नहीं थीं, सभी इलाके में सड़क पहुंचाने का काम किया और वर्तमान विधायक आज उन्हीं सड़कों पर रंग रोगन करके फिर से
ये दिखा रहे हैं कि हमने सड़क। वर्तमान विधायक कह रहे हैं 250 से ज्यादा सड़कों को उन्होंने क्षेत्र में बनाया है, मौके पे दिखाई भी दे रहा है। नई सड़कें कम बनी हैं, पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार किया है, और पुरानी सड़कों पर जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, आज जीर्णोद्धार हो रहा है, 4 महीने में सड़कें उखड़ जा रही हैं। नई सड़कें जो बनाई जा रही हैं वो भी 4-6 महीने में उखड़ जा रही हैं, गड्ढे में तब्दील हो जा रही हैं। विकास के नाम पर ठगा जा रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और क्षेत्रीय विधायक अपना विकास कर रहे हैं। यही आरोप जब उनसे सवाल होता है तो यही जो आरोप उन पर आप लगा रहे हैं, वो यही आरोप आप पर लगाते हैं कि जब आप विधायक थे तब आपने कुछ नहीं किया। तो मैंने जो किया हो दिखाई पड़ रहा समाज में, चाहे कुकनगर गिरंट हो, चाहे केशवनगर गिरंट हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े गांव हो, पूरे इलाके में, सभी इलाके में सड़कों को फैलाने का काम और जाल बिछाने का काम हमने किया है। गौरा चौकी, खोड़ारे, बबनान मार्ग से हथियागढ़ या मस्किनवा ले लीजिए, गोंडा जाने के लिए पहले घंटों लगते थे, 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे बाइक से जाने में। आज के डेट में 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटे, नॉर्मली 1.5 घंटा लग जाता है गोंडा में। तो ये तो वर्तमान विधायक ने काम किया है ना। ये सतत विकास की एक प्रक्रिया है, और जैसे जैसे सरकार की आमदनी बढ़ती है तो उसी हिसाब से योजनाएं बनती हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, गौरा चौकी से सादुल्ला नगर होते हुए या खोनारे से सादुल्ला नगर होते हुए, ये सड़क जो मछली गांव होते हुए, मनकापुर होते हुए ये गोंडा को जाती है, ये सड़क तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू की हुई थी, उसी में निर्माणाधीन थी। ये सही है कि उसका पूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। और जहाँ तक मनकापुर से और बमनार की सड़क का राव मस्कनवा, ये सड़क भी समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका निर्माण हुआ था। और फिर अब सतत प्रक्रिया है विकास की, उसमें तो सुधार होता रहेगा। इस बार गौरा में जो आप कांग्रेस का दामन थामे हैं, तो कांग्रेस में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार जो विधानसभा चुनाव आएगा तो मुख्य मुद्दे आपके क्या रहेंगे जिस पर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पहला मुद्दा मेरा ये होगा कि इस क्षेत्र में जो विकास के काम वंचित रह गए हैं, जो छूटे रह गए हैं, उन कामों को विकास की गति देना, उन कामों को पूरा करना। साथ ही साथ यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की स्थापना कराना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का सीज़न आ गया है, तमाम जगहों पे आग लगेंगे, उनको बुझाने के लिए दमकल की व्यवस्था नहीं। हमारा प्रयास होगा यहाँ फायर ब्रिगेड का स्टेशन बने, और जिससे यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ हमारा प्रयास होगा यहाँ पर एक बढ़िया राजकीय डिग्री कॉलेज खुले, राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज खुले, जिसका लाभ हमारे इलाके की लड़कियों को आगे बढ़ने में सुगमता हो। हालांकि तमाम प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं तो जिससे उनकी भरपाई की जा रही है, लेकिन जहां राजकीय डिग्री कॉलेज होगा, जहां पर एक पढ़े लिखे सुयोग्य टीचर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे, उसकी अपेक्षा आज प्राइवेट कॉलेजों में अध्यापकों का शैक्षिक योग्यता उतनी नहीं है। तो मेरे इलाके की लड़कियों को विशेष लाभ मिलेगा। ये मेरा प्रयास हुआ कि राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज गौरा विधानसभा में जरूर बने। तो ये थे पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह जी, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे कि जिस तरीके से उन्हें 2017 में कुछ ही पलों के लिए 10-12 दिनों में ही उन्हें टिकट दिया गया अंतिम क्षणों में, और 2022 में अंतिम क्षणों में उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद अब वो कांग्रेस का दामन थामे हैं और वो जिला अध्यक्ष के बड़ी जिम्मेदारी पर कार्यभार संभाले हुए हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है, उस पर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं इन्होंने बताया है। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।